हेलो एवरीवन, तो स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक बहुत ही खुशखबरी के साथ आए हैं कि एक वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। मिडवाइफरी एजुकेटर्स और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी की वैकेंसी है, वो आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, शिफू के द्वारा ये भर्ती क्या करवाई जा रही है, कंडक्ट करवाई जा रही है। शिफू के द्वारा ये भर्ती क्या करवाई जा रही है भाई, कंडक्ट करवाई जा रही है। आप सभी बच्चों के लिए इस छोटी सी वीडियो में वैकेंसी के लिए पूरी जानकारी क्या किया जाएगी सर, प्रोवाइड की जाएगी आप सभी को। तो देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा भाई। ठीक है, चलिए देखिएगा। मिडवाइफरी एजुकेटर्स और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के लिए क्या किया है सर, इन्होंने आवेदन क्या किए हैं, आमंत्रित किए हैं सर। इन्होंने वैकेंसी आउट की है मिडवाइफरी एजुकेटर्स और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के लिए। मिडवाइफरी एजुकेटर के 12 पदों पर भर्तियां हो रही है सर। कितने पदों पर हो रही है आपके, 12 पदों पर हो रही है। और साथ ही नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के 30 पदों पर इन्होंने भर्ती के लिए क्या की है सर, वैकेंसी आउट करी है। ठीक है भाई, 2 वैकेंसी आउट हो रही है 2 पोस्ट पे। पहली हो रही है मिडवाइफरी एजुकेटर्स एंड सेकंड देन नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी। क्लियर है। इसी के साथ इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है आपसे, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है देखिएगा। एमएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट होना चाहिए। साथ ही 5 साल का क्या होना चाहिए सर, 5 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। क्या मांगा है सर, 5 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपसे क्या मांगा है वैकेंसी में। ठीक है, साथ ही क्या मांगा है सर आपसे, याद रखिएगा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ऑलरेडी इन्होंने नोटिस में क्या किया है, दिया हुआ है कि सर जनरल नर्सिंग बोले तो जीएनएम क्या होना चाहिए, या तो जीएनएम होनी चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग, दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। कहने का मतलब यह है कि जीएनएम वाले बच्चे भी इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही क्या बोला है कि मिनिमम 2 ईयर ऑफ रिसेंटली एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब यह है 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा है भाई। अरे 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इसी के अंदर दिया हुआ है आयु कितनी होनी चाहिए भाई। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमारी तो एज निकल गई है, तो देख लीजिए क्लियर कर दिया गया है इसमें कि 31 दिसंबर 2024 तक, क्या बोला है भाई इसमें, 31 दिसंबर 2024 तक 45 वर्ष तक के बच्चे, 45 वर्ष तक के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं भाई। ठीक है, साथ ही क्या दे दिया गया है कि आपकी जो एग्जाम है, चयन प्रक्रिया है, वो कैसे होगी। तो इसके अंदर क्लियरली दिया है लिखित परीक्षा। जो मिडवाइफरी एजुकेटर की जो वैकेंसी है भाई, 2 वैकेंसियां दी थी। पहली थी मिडवाइफरी एजुकेटर की, तो उसके लिए लिखित परीक्षा होगी आपके 40 नंबर की। अरे 40% में तो लिखित परीक्षा के नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, साथ ही ओएससीएस के अंदर आपको मिल रहे हैं 20%। और इसी के साथ साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू भी होगा सर। ठीक है, 40% आपको मार्किंग मिलेगी इंटरव्यू से। किससे मिलेगी, इंटरव्यू से मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ जो नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के लिए जो एलिजिबल हैं बच्चे, उनके लिए लिखित परीक्षा में 40% मार्किंग है, ओएससीएस के द्वारा 40%, और इन बच्चों का भी क्या होना है, इंटरव्यू होना है। तो उसमें 20% क्या मिलेंगे आपको, अंक मिलेंगे इंटरव्यू लेवल पर। क्लियर है भाई। अरे भाई बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, सभी बच्चों को क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। इसी के साथ लिखा है आप सभी बच्चों के लिए कि अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आवेदन कब से कब तक रखना है, आवेदन कैसे फिल करना है, अरे फॉर्म फिल कैसे करना है। तो उसके लिए दिया है कि सर याद रखिएगा 12 सितंबर 2024 से क्या करना है भाई, 12 सितंबर 2024 से आपको क्या कर सकते हो, आवेदन फिल कर सकते हो। और याद रखिएगा आवेदन ऑनलाइन फिल नहीं होगा। आवेदन कैसे फिल होना है, ऑफलाइन फिल होना है। आप बोलेंगे सर ऑफलाइन कैसे फिल होना है, तो सुन लीजिएगा, लिखा है ऑफलाइन जो आवेदन पत्र है वो कब से डाउनलोड कर सकते हैं आप, 12 सितंबर से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके उनको फिल करके आपको क्या है, स्पीड पोस्ट के जरिए, किसके जरिए सर, अरे डाक के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए कहां पे भिजवाना है, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान दूरदर्शन केंद्र के पास झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में। यहां पे क्या करना है आपको,
फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है भाई। और आवेदन की अंतिम तिथि कब है सर? तो वो है आपकी 30 सितंबर। कब से कब तक है? अरे भाई 12 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप आवेदन फिल कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, अरे भाई जो भी एलिजिबल हैं वो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर और जानकारी दी हुई है, देख लेते हैं। इसके अंदर आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है भाई, मोटी मोटी जानकारियां देनी है। ठीक है, मोटी मोटी जानकारियां इन्होंने क्या कर दी है सर, इनकी विज्ञप्ति में जारी कर दी है। ठीक है, बच्चों के अंदर यही सवाल आता है सर फीस कितनी लगेगी, तो देख लीजिए 500 रुपए का डीडी बनेगा सर। कितनी फीस रहने वाली है? 500 रुपए का आपको डीडी बनवाना है। ठीक है, और डीडी बनवाने के साथ ही क्या कर देना है सर, निदेशक राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण जयपुर के नाम पर डीडी बनेगा। ठीक है, अरे भाई जो डीडी बनाओगे आप, ये निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर के नाम पर बनेगा। क्लियर है? कितने का बनेगा सर? 500 का बनेगा। ठीक है, इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फॉर्म है वो 500 की डीडी के साथ संलग्न करके स्पीड पोस्ट के जरिए कहां पे भेज देना है, निदेशक राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण दूरदर्शन के पास जालाना। ठीक है भाई, क्लियर है? इसी के साथ अब दिया हुआ है सर आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये देख लीजिए कैसे होनी है आवेदन की प्रक्रिया। तो देखिए इसके अंदर लिखा है कि आरएनसी से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। क्या है सर? अरे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल लिखा है, आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना क्या है सर, अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व यदि आरएनसी की वैधता समाप्त हो चुकी है तो आरएनसी नवीकरण रसीद संलग्न होना आवश्यक है। मान लो आपका आरएनसी का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। ठीक है, मान लो आपका आरएनसी का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो क्या करना है, आरएनसी की जो रसीद कटेगी सर, नवीनीकरण कहने का मतलब यह है आरएनसी में वापस रजिस्ट्रेशन के लिए जो रसीद कटती है वो भी क्या करना है, उसकी जेरोक्स कॉपी भी आपको किसके साथ प्रोवाइड करानी है, किसके साथ संलग्न करके भेजना है, डाक के थ्रू। ठीक है, आवेदन के थ्रू भेजना है। क्लियर है? इसी के साथ दिया हुआ है इसके अंदर कि अभ्यर्थी को क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अरे कंप्यूटर इंटरनेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है एमएस वर्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पीपीटी बनाना, एक्सेल, कहने का मतलब यह है बेसिक जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए भाई। ठीक है, अभ्यर्थी को। ठीक है भाई, क्लियर है? इसी के साथ दिया हुआ है इसके अंदर और क्या चीज दी हुई है, देखिएगा इसके अंदर दिया हुआ है कि सर अंतिम दिनांक से पूर्व स्पीड पोस्ट। भाई अंतिम दिनांक से पूर्व क्या है, आपका जो फॉर्म है वो कहां पहुंच जाना चाहिए, ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जैसे सपोज दैट आपने तो डाल दिया, लेकिन अगर वो किसी जरिए नहीं पहुंचा है तो इसके अंदर विभाग की कोई भी गलती नहीं है। कहने का मतलब यह है आपको इंश्योर करना है, कहने का मतलब यह अभी के अभी जाके क्या कर देना है, फॉर्म फिल कर देना है कि जो 30 सितंबर से पहले तो पहुंच ही जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या कर दिया है सर, इन्होंने बोल दिया है कि आपको क्या क्या चीजें, अरे भाई कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, किसके साथ सर, आपके फॉर्म के साथ, आपके आवेदन के साथ। तो देखिएगा लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म, करंट पासपोर्ट साइज फोटो। एक तो क्या है, एप्लीकेशन में जो आप पासपोर्ट साइज फोटो चिपका रहे हैं, अरे भाई लगा रहे हैं, वही पासपोर्ट साइज फोटो जाएगी। साथ ही अपडेट करिकुलम विटीज, साथ ही आपका सीवी, अरे बायोडाटा लिखा है, सीवी करिकुलम विटेज, ये क्या है आपको क्या करना है, ये भी भेजना है। इसी के साथ लिखा है पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट भी जाएगा। जब आप आवेदन निकालेंगे, जब आप क्या करेंगे, वो फॉर्म निकालेंगे, ई मित्र पे जाके निकाल सकते हैं सर। ठीक है, आप जो फॉर्म निकालेंगे उसके अंदर एक पर्सनल स्टेटमेंट का भी क्या आएगा, एक पन्ना आएगा सर। अरे पर्सनल स्टेटमेंट का भी एक पेज आएगा, उसको भी फॉर्म फिल करके देना है। क्लियर है? साथ ही सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट भेजनी है आपको। क्या क्या भेजना है सर, 10th की मार्कशीट भेजनी है, 10th की मार्कशीट, साथ ही जीएनएम डिप्लोमा, इनकी फोटोकॉपी सबको अटेस्टेड करनी है। साथ ही बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग, इन सब की क्या है, जेरोक्स है, वो क्या करेंगी, लगेंगी। इसी के साथ लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आरएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ लगानी है। ठीक है, कहने का मतलब ये ऑनलाइन नहीं है कि अपलोड कर देंगे, ऑफलाइन है, सब कुछ भेजना है भाई। ठीक है जी। इसी के साथ लिखा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस मैटरनिटी एरिया के अंदर होना चाहिए।
तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही में आपको क्या भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट, जिसको डीडी बोला था हमने, कितना बताया था, 500 रुपए का सर, 500 रुपए ओनली। इसका जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, वो किसके नाम से भेजना है भाई, किसके नाम से भेजना है, तो ऑलरेडी सभी को बताया गया है सर। अरे किसके नाम पे भेजेंगे, किसके नाम पे भेजेंगे आप, डिमांड बताया था अभी मैंने, किसके नाम पे भेजेंगे, तो ये भेजना है आप सभी को, डीडी भेजनी है निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर के नाम पर क्या भेजनी है, आप सभी को डीडी भेजनी है। क्लियर है सभी का, ठीक है। तो भाई बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई है, ठीक है, बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आप इसीलिए बैठे हों अभी तक, या इसीलिए आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे हो कि इस वैकेंसी के अंदर क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है जी। और इसी कड़ी के अंदर मैं आप सभी को बात बता दूं, इसी जरिए के अंदर मैं बात बता देता हूं कि उत्कर्ष परिवार के 22 साल पूरे होने पर, कितने सर, सेलिब्रेटिंग 22 ईयर ऑफ एक्सीलेंस, 22 साल पूरे होने पर उत्कर्ष स्थापना दिवस पर एक ऑफर आया है। क्या ऑफर आया है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 22% का क्या मिल रहा है, अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है सर। अरे आप कोई सा भी कोर्स ले लीजिए, 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त क्या हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ कोड क्या लगाना है आपको, तो कोड याद रखिएगा UC22। ये कोड अगर आप यूज करते हैं भाई, कौन सा, UC22 का कोड आप यूज करते हैं, तो आपको, आप कोई भी XYZ कोई भी आप ऑनलाइन कोर्स क्या कर रहे हैं, अरे परचेज कर रहे हैं, तो आपको 22% का अतिरिक्त डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 22 साल को, 22 ईयर ऑफ एक्सीलेंस उत्कर्ष में, तो इसी के साथ जो रामबाण 2.0 नॉर्सेट का जो बैच है सर, ये आपको 10,000 का मिल रहा है सर, ठीक है। इसी के साथ नॉर्सेट 8 का जो टारगेट बैच है, ठीक है, जो बच्चे नॉर्सेट 7 की तो एग्जाम दे ही रहे हैं, इसी के साथ नॉर्सेट 8 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए रहने वाला है 5,000 रुपए का बैच, ठीक है। इसी के साथ RRB 2.0 सर, जो रेलवे रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर की शानदार भर्ती आई है सर, ठीक है, 731 के समथिंग पोस्ट है, बहुत ही गजब, ठीक है। तो उसका जो हमने 2.0 बैच लॉन्च किया है, वो 4,000 रुपए का रहने वाला है, ठीक है। और इन सभी कोर्सेज पर आपको 22% का डिस्काउंट मिल सकता है, और ये ऑफर ओनली ऑन वैलिड है सर, ठीक है, कुछ समय के लिए। आप, मैं कहता हूं सर, बिल्कुल अभी जाके परचेज कर लीजिए, ठीक है। कोड कौन सा लगाना है, UC22 कोड लगाना है, कौन सा, UC22। और एक बात याद रखिएगा सर जीवन में, कौन सी बात याद रखनी है, अगर आप कोई कोर्स में क्या कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, जैसे आपने नॉर्सेट 2.0 या RRB 2.0 का 4,000 रुपए में क्या ले लिया, कोर्स ले लिया, ठीक है, तो ये 4,000 रुपए खर्चा नहीं है सर, क्या है सर, ये इन्वेस्ट है। आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका जब, अगर सपोज करिए 4,000 रुपए देकर आप सभी बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं रेलवे में, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं आप, 4,000 रुपए देके आपने इन्वेस्ट कर दिया 4,000, तो आपको रिटर्न कितना तगड़ा मिलेगा आप सोच नहीं सकते। कितनी सैलरी होती है भाई RRB की, पता भी है, 70,000 तो बेसिक पे होता है। इसी के साथ फिर TA DA करके ऑल ओवरऑल 90,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी पर मंथ देगा, आप सोच के देखिए सर, ठीक है। और गवर्नमेंट है, आपको पेंशन भी मिलेगी सर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्या है, इन्वेस्ट है ओनली ऑन, इसका रिटर्न बहुत तगड़ा मिलने वाला है आप सभी को, ठीक है। अभी के अभी उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जाके क्या कर लीजिए, इस बैच को परचेज कर लीजिए, और 22% का डिस्काउंट क्या कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। कोड का याद रखिएगा, UC22 कोड आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।